तो देखेंगे इम्पोर्टेंट जो है ऑनलाइन वन लाइनर जीके जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके जो एसएससी जेई का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कहता है कि वक्रेश्वर जो है वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद कहता है कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर है? तो ये जयपुर में है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि दक्षिण अमेरिका द्वारा दो गेटवेज ऑफ साउथ अमेरिका है, यानी कि दक्षिण अमेरिका द्वार जो है गेटवेज ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? ठीक है ना, किसे कहा जाता है जो है द गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो इसे जो है वेनेजुएला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेनेजुएला को जो है क्या कहा जाता है? तो गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका। उसके बाद है वन विज्ञान एवं वन तकनीकी संस्थान, कहता है कि जो है वन विज्ञान एवं वन जो है क्या कहते हैं कि एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ द वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो ये जो है बेंगलुरु में। ये एसएससी जेईई के लिए खास करके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग देखते हैं। उसके बाद कहता है कि पश्चिम बंगाल का टीटामर पेपर मिल्स भारत के अग्रणीय कारखानों में से एक है, यानी कि जो है पश्चिम बंगाल का जो टीटागढ़ मिल्स है ये भारत के अग्रणीय कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल तो है ही, तो 1881 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। उसके बाद कहता है किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? कहता है किशन गंगा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की जो है सहायक नदी कौन सा है? तो किशन गंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है। सहायक नदी बहुत सारा जो है ये है, उसको पूछा जाता है एसएससी जेईई का। अगर आप मतलब जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं तो वो आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहां पर है कि वेम्बानाड झील, वेम्बानाड झील जो है कहां पर है? तो ये केरल में है। ठीक है। ये जो है कहां पर है? केरल में है। उसके बाद कहता है कि डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी, यानी कि डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है? तो जो है ये कलकत्ता जो है ये स्थित है। ठीक है ना, यहां पर कहां पर है? तो जो है उसके बाद बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार की मौसम का संकेत मिलता है? तो देखो, अगर मान लेते हैं कि बैरोमीटर का पारा एकाएक अगर जो गिर जाता है तो ये जो है तूफानी, ये जो है क्या करते हैं कि जो है तूफान या चक्रवात आने का जो है संकेत को शो करता है कि बैरोमीटर का अगर जो है एकाएक तापमान क्या कहते हैं कि जो है एकाएक जो है गिर जाने से, पारा गिर जाने से क्या पता चलता है कि तूफानी जो है तूफान आने का संकेत मिलता है। ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो निर्धारित करता है। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है क्या है? तो जो है रेड क्लिफ है। ऐसे भी एक जो है PIR करके भारत पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन है? तो रेड क्लिफ जो है ये है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप याद रखना चाहते हो जो है कि इसके बीच कौन कौन सा है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और क्या कहते हैं कि चाइना के बीच क्या है? तो देखो CI यानी कि जो है चाइना और इंडिया के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। तो इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद कहता है कि गोरी मरुस्थल कहां पर स्थित है? यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि गोरी मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस नदी जो है किस देश की राजधानी है? सोफिया जो है किस देश की राजधानी है? तो बुल्गारिया की राजधानी जो है कौन है? तो सोफिया है। उसके बाद मरुस्थलीय जो है पार्क यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थित हुआ था। बताइए ये पार्क राजस्थान के जो है राजस्थान के किस स्थान और किन जिलों में जो है किन किन जिलों में जो है विस्तृत है? ठीक है। तो ये जो है राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले में जो है स्थित है। कौन कहां पर है? तो ये जो है मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 ईस्वी में जो स्थापित हुआ था ये राजस्थान के बाड़मेर और जो है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद रीटर कहता है रीटर द्वारा रचित आर्डकुंडे नामक जो है ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख होता है? तो यहाँ जो है महाद्वीपों के बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। ठीक है। धौली गंगा जन विद्युत कहता है जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? धौली गंगा जो है जन विद्युत परियोजना कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में। अभी इससे पहले हम लोग जो है इस चीज को देखे हैं। और उसके बाद यहां पर जो है यहाँ क्या कहता है कि कहता है कि राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई जो है
संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? ठीक है, राजस्थान की जो है एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है नया तरह का जो है बीज का क्या किया गया है कि बीज बनाया गया है, जो जिसका जो है क्या कहते हैं, जिसका नाम क्या है, किस्म का नाम क्या है, 00 किस फसल की है? तो ये सरसों की जो है फसल की है। ठीक है, किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को जो है क्या कहा जाता है, मानव कहते हैं मानव भूगोल का जो है जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जो है जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए जो है विख्यात है। किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का जो है, थारू लोगों का निवास कहां है? थारू लोगों का निवास कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। कहते हैं भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? भावनगर में जो है किस ऊर्जा के जो है उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो वो ज्वारीय ऊर्जा की जो है सर्वाधिक उत्पन्न की होने की संभावना है। उसके बाद सुपेरियर झील और ह्यूनर झील के बीच में सेंट मेरी प्रताप के बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? तो सू नहर नाम है। इसका क्या नाम है? सू नहर नाम है जो है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को जो है उगते हुए सूरज का जो है देश कहा जाता है, या फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्सुन जो है जापान का सबसे बड़ा जो है द्वीप है। और ये जो है क्या कहते हैं कि राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी के से जो है निकलती है? इंदिरा नहर जो है किस नदी से निकलती है? तो ये सतलज नदी से निकलती है। और ये कहां पर है? तो राजस्थान में है जो है। ये कहां पर है? तो राजस्थान में है। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट वन-लाइनर जी को जो है और भी जो देख लेते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा जो है शुष्क स्थान कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल चिली में है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो वो जो है एंजिला जलप्रपात है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात की बात करें तो ये जो है ग्वायारे जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात की बात करें तो ये जो है खोन जलप्रपात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखना है। उसके बाद कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये जो है कैस्पियन सागर में जो है विश्व की सबसे जो है खारे पानी की झील। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी का झील जो है क्या? तो लेक सुपेरियर, ये सबकी यही जानता है। जो है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो बैकाल झील है। उसके सबसे जो है अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है? तो टिटिकाका जो है झील ऐसा है जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है कौन? तो टिटिकाका झील। विश्व के सबसे जो है बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वो कौन सा है? तो वेलगा झील। वो कौन सा झील है? तो वेलगा झील। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो वो जो है कौन सा है? तो महाभारत है। कौन है? महाकाव्य में सबसे बड़ा जो है महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर की बात करें तो वो अमेरिका की म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। कौन है? अमेरिका की म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करें तो जो है क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अमेरिका में है। ये कहां पर है? क्रूजर जो है नेशनल पार्क दक्षिण जो है दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अगर पक्षी की बात करें तो जिसको ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग कहते हैं वो विश्व का सबसे जो है बड़ा, और ह्यूमन बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी होता है। विश्व का सबसे जो है बड़ा स्तनधारी की बात करें तो नीली व्हेल जो होता है वो सबसे बड़ी जो है स्तनधारी जो है जीव होते हैं। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ा विशाल मंदिर की बात करें तो अंकोर वाट जो है मंदिर, ये क्या है कि जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखो विश्व की महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है कहां पर है? तो उलान बटोर मंगोलिया में। कहां पर है? तो विश्व का सबसे जो है ऊंची किसका? तो बुद्ध का जो है प्रतिमा कहां पर है? तो उलान बटोर वहां पर। कहां पर? तो मंगोलिया में। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा जो है घंटाघर कहां पर है? तो द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को। द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को में जो है क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। विश्व का सबसे बड़ी मूर्ति की अगर बात करें, विश्व की जो है सबसे बड़ी मूर्ति की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। विश्व की सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर की बात करें तो अक्षरधाम दिल्ली में है। कहां पर है? अक्षरधाम दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो वो जो है जामा मस्जिद दिल्ली है। विश्व की सबसे जो है ऊंची मस्जिद जो है मस्जिद की बात करें तो सुल्तान हसन मस्जिद जो है काहिरा में है। कहां पर है? तो काहिरा क्या है? तो काहिरा मिस्र की जो है राजधानी है। तो देश राजधानी अभी जो है आपको याद करके जाना है। और जो है करेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो है
एसएससी जेई के लिए अगर हम लोग देखें तो एसएससी जेई के लिए जो है, एसएससी जेई के लिए तो हम लोग सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि जितने भी नदी है उसके निकट जितने भी जो है शहर बसे हुए हैं, कौन नदी किसकी जो है सहायक नदी है, कौन कहां से निकलती है, कौन कहां पर जाकर के जो है गिरती है, इन सारे चीजों को पढ़ना है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं कि जो है विश्व के बारे में जो है भी जो है पढ़ना है। तो हम जो है इस तरीके का सीरीज लेके आएंगे, इसको आप लोग एक बार से दो बार अगर देख लेते हैं तो ये जो है सारा चीज आप लोगों को याद हो जाएगा, जो एग्जाम में बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।